जैसे ही हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, जब हम झील पढ़ रहे थे तो प्रारंभ में एक नाम बताया था फिनलैंड। अगर आपके ध्यान में, विश्व में सर्वाधिक झीलों वाला देश फिनलैंड, इसलिए फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, हजारों झीलों का देश के रूप में। फिर भारत से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, एक सिटी का नाम आता है श्रीनगर, और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। भारत में सर्वाधिक मीठे पानी की जो झील है वो कहाँ पाई जाती हैं? श्रीनगर में है। अगर हम बात करते हैं अपने राजस्थान से रिलेटेड, तो राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झील, इसलिए राजस्थान में उदयपुर जिले को झीलों की नगरी के रूप में नाम दिया जाता है। उदयपुर से संबंधित आपको एक और ध्यान में रखना है, इसको एक उपनाम और दिया जाता है पूर्व का वेनिस के रूप में। ध्यान रखना, पेरिस तो कहा जाता है जयपुर को, और इसको नाम दिया जाता है पूर्व का वेनिस। अब इन झीलों को हम संभाग के रूप में पढ़ेंगे, और संभाग जो पहले वाले अपने साथ थे उसी के बेस पर हमें पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले या सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं, और उसी से हम शुरुआत करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में अलग अलग जिले हैं, जिसमें एक जिले का नाम आता है उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे एक तो नाम आता है जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, बड़ी झील जिसको ज्ञान सागर झील के रूप में भी नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उदयपुर से संबंधित एक झील का नाम आता है जयसमंद झील। अगर हम बात करते हैं इस जयसमंद झील से रिलेटेड, तो पहला पॉइंट बनता है, यह है भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहले तो थी ये दूसरी, और अब इसका नंबर आ गया है तीसरी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक झील बन रही है इंदिरा सागर। ये झील बनकर तैयार हो जाएगी, उस दौरान भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी। फिर सेकंड नंबर हो जाएगा गोविंद सागर, और थर्ड नंबर किसका नाम आता है? जयसमंद। अगर हम बात करते हैं जयसमंद झील का निर्माण 1685 से लेकर 1691 के मध्य मेवाड़ के महाराणा का नाम आता है जय सिंह। अभी भी कह रहा हूं, मेरे साथ साथ सुनना और याद करने का प्रयास करना। महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करते हैं, ये जो जयसमंद झील है, इसमें जलापूर्ति एक नदी के द्वारा की जाती है, गोमती नदी। इसकी दो सहायक नदियां और हैं, जिसमें एक तो नाम आता है झावरी नदी, और एक नाम आता है बागरी नदी। दोबारा सुन लेना, जयसमंद झील उदयपुर में है। इस झील का निर्माण 1685 से 1691 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया। जयसमंद झील को जलापूर्ति गोमती नदी और इसकी सहायक नदी झावरी व बागरी के द्वारा की जाती है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जयसमंद झील के आप उत्तर पूर्व में चलोगे तो यहाँ पर एक दर्रा है, जिसे नाम दिया जाता है डेबर दर्रा। डेबर दर्रा इसके निकट होने के कारण इस जयसमंद झील को एक उपनाम दिया जाता है डेबर झील। पूछा गया एग्जाम में है कि डेबर झील किस झील का उपनाम है? जयसमंद। इस डेबर दर्रे से आप आगे बढ़ोगे तो इस झील के किनारे ही यहाँ एक पठार है, जिसे नाम दिया जाता है लसाड़िया का पठार। याद करो, भारत का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जबकि यहाँ पर उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे जो पठार है वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इस झील से संबंधित ही और चर्चा करें। इस झील के किनारे अगर हम बात करते हैं, मध्य में टापू वगैरह बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनकी संख्या लगभग कहते हैं 7 है।
इसमें जो बड़ा टापू है इसे नाम दिया जाता है बाबा का भांगड़ा, और जो छोटा टापू है इसे नाम देते हैं प्यारे। इसी के किनारे या इन्हीं टापुओं पर दो जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है, भील और मीना। इनमें से एक टापू पर एक रिसोर्ट होटल बना हुआ है जिसे नेहरू आइलैंड रिसोर्ट या आइलैंड रिसोर्ट के रूप में इसे नाम दिया जाता है, जो इसी झील के मध्य स्थित है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस झील के किनारे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर जब किसी ज़माने में ये पूरा जंगल का स्वरूप था, तो इसी झील के किनारे शिकार हेतु अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं। अवलोकन स्तंभ का मतलब प्राचीन समय में जब शासक शिकार के लिए दरबार से बाहर निकलते तो कहते हैं कि रानियां जिद करते थे कि हम भी साथ में जाएंगे। अब जंगल में पहुंचने के बाद में रानियों के लिए एक ऐसे स्थान बनाना आवश्यक था जहां से वो पूरे जंगल का दृश्य और शिकार को देख सकें। तो कहते हैं कि इस प्रकार एक वर्ताकार संरचना थी जिसमें सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ा जा सके। यहाँ पर भी गेट था, यहाँ पर भी गेट था, जिसको बंद कर लिया जाता था। इसके बाद में पूरे जंगल का ऊंचाई वाला भाग से पूरा दृश्य दिखाया जाता था। इसको अवलोकन स्तंभ या एक नाम दिया जाता है ओदिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की वह झील जिसके किनारे प्राचीन समय से संबंधित अवलोकन स्तंभ या ओदियां बनी हुई है, तो कौन सी झील का नाम आता है? जयसमंद झील, या इसको बोलते हैं डेबर झील। ध्यान रहे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ जाता है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में इसे नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस झील के उत्तर में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कुछ महलों का निर्माण करवाया था। दक्षिण में भी महल बने हुए हैं जिसको राजकुमार के महल के रूप में उपनाम दिया जाता है। इस प्रकार ये झील कंप्लीट है। कौन सी? जयसमंद झील। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आई है। लिखाने में टाइम ही वेस्ट होगा, लिखे हुए हैं, साथ में मैं रिपीट कर दूंगा। दो झीलें पढ़ा देंगे, दो को रिपीट कर देंगे। जयसमंद झील के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर एक झील का नाम आता है, कौन सी झील है? पिछोला झील। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिछोला झील से रिलेटेड, तो पिछोला झील का निर्माण है वो एक बंजारे का नाम आता है। पिछू बंजारे या चित्तरमल बंजारे द्वारा अपनी बेलों की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। इस पिछोला झील का निर्माण या पूर्ण कार्य जिसके शासन काल में हुआ था उसका क्या नाम था? राणा लाखा। इस पिछोला झील में दो नदियां हैं जो जलापूर्ति करती हैं, जिसमें एक तो नाम आ जाता है सीसारमा और एक नाम आता है बुचड़ा। ध्यान रखना, पिछोला झील संभवतः है सबसे प्राचीन झीलों की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। इस पिछोला झील से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं तो इस झील के किनारे यहाँ पर सिटी पैलेस स्थित है जिसे नाम देते हैं राजमहल। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा राज परिवार के रहने का स्थान या महलों का निर्माण करवाया, जिसको सिटी पैलेस अथवा क्या नाम दिया जाता है? राजमहल के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, राजमहल से पास में यहाँ पर एक हवेली है जिसे नाम दिया जाता है बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली में अगर हम बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। पिछोला झील से रिलेटेड ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी दो प्रमुख महल वगैरह बने हुए हैं, जिसमें एक तो नाम आता है जग मंदिर और दूसरा नाम आता है जग निवास महल। जग मंदिर और जग निवास महल में जग मंदिर का निर्माण कार्य
जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था और जगनिवास का जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगर हम बात करते हैं जग मंदिर से, दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो इसका आता है, शाहजहां जिसे प्रारंभ में एक नाम था खुर्रम, कहते हैं कि ये अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर देता है और विद्रोह के पश्चात इनको शरण है वो पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में करण सिंह के द्वारा दी जाती है। ध्यान कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आप एक टॉपिक पढ़ते हो 1857 की क्रांति, 3 जून को नीमच सैनिक छावनी में क्रांति हुई थी। अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार शरण के लिए भागे थे और अंत में इनको शरण कहाँ दी गई थी? जग मंदिर में। ध्यान रखना उस दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह का नाम आता है जो इनसे संबंधित है। फिर और आगे बढ़ते हैं, इस पिछोला झील से और कौन कौन सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस झील के किनारे यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है जिसे नाम दिया जाता है नटनी का चबूतरा। इस झील से आगे बढ़े तो यहाँ एक तलाई है जिसे दुग्ध तलाई के रूप में नाम दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गौर कर लेना, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव कौन सी झील में चलाई गई? पिछोला झील से रिलेटेड। दुग्ध तलाई से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर रोपवे स्थापित किया गया है इस झील के किनारे, जो अगर हम बात करते हैं करणी माता के मंदिर की ऊंचाई के साथ में जोड़ता है। इस प्रकार 2 झीलें कंप्लीट है, पहली जयसमंद और दूसरी पिछोला झील। अब थोड़ा थोड़ा प्रयास करो कि आप इन दोनों झीलों के बारे में बताओ और फिर नोट्स से मैं दोनों झीलें आपको अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले जयसमंद झील है कहाँ पर? इस झील का निर्माता महाराणा जय सिंह, इनका निर्माण कब किया गया? 1685 से 1691 में। जयसमंद झील भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली इंदिरा सागर, दूसरी गोविंद सागर और तीसरी जयसमंद। ध्यान रखना ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। जयसमंद झील से रिलेटेड अगर आपसे पूछे कि जलापूर्ति कौन सी नदियां करती है? गोमती, उसकी 2 सहायक नदी हैं जावरी और बागरी नदी। फिर इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इस जयसमंद झील के किनारे टोटल 7 टापू हैं, बड़ा ही बड़ा, छोटा और कौन सी जनजाति? भील और मेना। अगर हम बात करते हैं इसके किनारे एक होटल बना हुआ है जिसको नेहरू रिसोर्ट आइलैंड के रूप में नाम दिया जाता है। इसी में ही मैंने बताया कि शिकार के लिए अलग अलग स्तंभ बने हुए हैं जिसको ओदियों के नाम से जाना जाता है। उत्तर में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा महलों का निर्माण किया गया, दक्षिण में जो महल है उसको राजकुमार के महल के रूप में नाम दिया जाता है। ये लगभग जो झील है इसके किनारे एक दर्रा है, कौन सा? इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? डेबर झील। यहाँ एक पठार है लसाड़िया का पठार। यहाँ एक शिव मंदिर है नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर है, वो भी कौन सी झील के किनारे? फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर कौन सी? पिछोला झील है कहाँ? उदयपुर में। पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे द्वारा राणा लाखा के शासनकाल में पूर्ण हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पिछोला जो झील है इसमें जलापूर्ति सीसारामा और बुजड़ा नदी के द्वारा किया जाता है। पिछोला झील के किनारे राजमहल है जिसको सिटी पैलेस कहा जाता है। महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर में शाही महलों का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना एक इतिहासकार का नाम आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने राजमहलों की तुलना विंडसर महलों के साथ में की थी जो लंदन में है। इसी में आगे बढ़ते हैं, एक हवेली है बागौर की हवेली जिसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बगड़ावत के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। इसके किनारे एक चबूतरा है नटनी का चबूतरा, मध्य में जग मंदिर और जग निवास महल है। ध्यान रखना जग मंदिर में शाहजहां को शरण दी गई थी करण सिंह ने और 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारियों को शरण मेवाड़ के महाराणा
स्वरूप सिंह के द्वारा दी गई। इस झील में सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान की प्रथम नाव है। अब याद करने की जिम्मेदारी बता मैंने दिया। फटाफट एक बार देखो, जिसके पास में नोट्स है वो तो देखो, एक मेरे को दे दो एक बार, इतने में वो लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले गौर करना, मीठे पानी की झीलें लिखी हुई हैं। विश्व में झीलों का देश किसको बोलते हैं? फिनलैंड। विश्व के संदर्भ में फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा। भारत में सर्वाधिक मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में। अतः उदयपुर को झीलों की। अब उदयपुर संभाग में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? अब प्रयास करो कि अब आप मेरे साथ इनको याद कर पाओ। समझा दिया है, अब मैं साथ साथ बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। जयसमंद झील है कहाँ? इस झील का निर्माण 1685 से, मैं बोल रहा हूँ थे सुनो। इस झील का निर्माण 1685 से 1691 में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा किया गया। यह है भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और राजस्थान की सबसे बड़ी झील के रूप में इसे नाम दिया जाता है। पहली दो कौन कौन सी हैं? इंदिरा सागर झील है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। जयसमंद झील को जलापूर्ति गोमती नदी द्वारा तथा इसकी सहायक नदी और बागरी। गोमती नदी डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को क्या कहा जाता है? डेबर झील। लंबाई लगभग है 15 किलोमीटर, चौड़ाई 2.8 किलोमीटर। इस झील पर छोटे बड़े कुल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा। इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है तथा एक टापू पर आइलैंड यानी रिसोर्ट होटल बना हुआ है। इम्पोर्टेंट है, टिक लगा लेना। इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो नाम आता है श्याम नहर और एक नाम आता है, तो श्याम और भाट नहर निकाली गई हैं, जिससे उदयपुर जिले में सिंचाई की जाती है। इस झील के उत्तर पूर्व में लसाड़िया का पठार है, ये हमने पढ़ लिया था। झील के उत्तर में नर्मदेश्वर शिवालय है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। फिर आगे वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। झील के पास में चित्रित हवा महल और दूसरा नाम आता है रूठी रानी के महल स्थित हैं। झील के उत्तरी भाग में महाराणा फतेह सिंह ने महल बनाए तथा दक्षिण छोर में बने महल राजकुमार के महल कहलाते हैं। झील के पास शिकार हेतु अवलोकन स्तंभ बने हुए, जिसको क्या कहा जाता है? जितनी भी बातें पढ़ी उसमें 2 बातें रह गई थी जिन पर गौर करना। जयसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, श्याम नहर और भाट नहर। इसके किनारे चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल स्थित है। अगर आप इतना याद कर रहे हो तो इसमें कल्चर भी इसके साथ में इंक्लूड हो रहा है। जियोग्राफी तो आप पढ़ ही रहे हो, कौन सी झील से संबंधित। अब फटाफट 1-2 मिनट में बता दो, जयसमंद झील कहाँ निर्माण कब से कब करवाया? 85 से 91 के मध्य। अगर आपसे पूछे इसमें सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। सेकंड नंबर पर एक झील का नाम आता है पिछोला झील। दिक्कत थोड़ी है अब इसमें, ठीक है ना, याद भी हो रहे हैं साथ साथ में, याद करना ही आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पर नाम आता है पिछोला झील और है कहां पर? ये उदयपुर में। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, सही करना इसको, पिछू अथवा छितरमल बंजारे द्वारा किया गया। किसकी स्मृति में? बेल की स्मृति में। इस झील में जलापूर्ति सीसारमा वह बुजड़ा नदियों द्वारा की जाती है। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन तथा सबसे सुंदर झील है। सबसे पहले इसके किनारे क्या क्या है? ये 3 और 4 नंबर तो काट देना, सीधे देखो। एक तो नाम आता है राजमहल, जिसको क्या नाम देते हैं?
सिटी पैलेस। पिछोला झील के पास स्थित इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ राजमहल के रूप में करवाया। इतिहासकार टिक कर लेना, पूछा हुआ बहुत बार। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजमहलों की तुलना लंदन में स्थित, सही करना इसको, विंडसर महलों से की है। विंडसर महलों से किए हैं। फिर नाम आता है बागोर की हवेली, पिछोला झील के किनारे स्थित। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ध्यान करना, बागोर हवेली में पश्चिमी क्षेत्र, ये भी बहुत बार पूछा गया है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय स्थापित किया गया। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। झील के मध्य में जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं। एक तो नाम आता है जग मंदिर और दूसरा नाम आता है जग निवास। जग मंदिर, इसका निर्माण कार्य 1621 ईस्वी में करण सिंह द्वारा और पूर्ण 1651 में जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया। शाहजहां खुर्रम कहते हैं जिसको, गुजरात अभियान के पश्चात जहांगीर से विद्रोह कर जग मंदिर में शरण ली थी। ऐसी मान्यता है कि जग मंदिर की प्रेरणा से ही शाहजहां ने मुमताज की याद में, कहाँ है ये ताजमहल, 1857 की क्रांति के दौरान नीमच सैनिक छावनी से भागे अंग्रेज परिवार को महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा जग मंदिर में शरण दी गई। ये दोनों बातें मैंने आपको बता चुका हूँ। जग निवास महल 1646 में जगत सिंह 1746 में जगत सिंह द्वितीय द्वारा पिछोला झील के मध्य इसका निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में होटल ताज लेक पैलेस के रूप में संचालित है। पिछोला झील के पास राजस्थान का दूसरा रोपवे इच्छापूर्ति करणी माता स्थित है, जो दुग्ध तलाई को किससे जोड़ेगा, करणी माता मंदिर से। पिछोला झील में राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव है, इसका निर्माण किया गया। अब आगे की दो झीलों के बारे में मैं पहले समझा देता हूं और फिर इससे रिलेटेड हम इनको साथ साथ याद करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एक झील का नाम आता है फतेह सागर झील। गौर करें, जैसे जैसमंद झील उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, ऐसे ही फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कहते हैं प्रारंभ में यह झील बड़े रूप में नहीं थी, एक तालाब के रूप में थी और ये एक गांव में थी जिसका नाम था देवाली। और प्रारंभ में इस झील को एक नाम देते थे देवाली तालाब। कुछ कहते थे कि प्रारंभ समय में इसका नाम था देवाली झील। इसका प्रारंभ में जो देवाली तालाब के रूप में निर्माण कार्य 1688 ईस्वी में, याद करो 85 से 91 के मध्य कौन थे, जयसिंह थे, तो इसका निर्माण 1688 ईस्वी में जयसिंह के द्वारा करवाया गया, या मेवाड़ के शासक जयसिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। लगभग कहते हैं कुछ समय के बाद में 100 साल बाद में अतिवृष्टि के कारण ये नष्ट हो गया था और 1888 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। और यही कारण है कि कालांतर में इसके नाम पर झील का क्या नाम हो गया, फतेह सागर झील के रूप में नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फतेह सागर झील में जलापूर्ति, तो एक नदी तो ये रहेगी, दो इसके साथ में इसकी दो सहायक नदियों के नाम आते हैं,
एक तो ताल केलवा नदी, राजसमंद में तो नहीं है ना ये? एक मिनट में, हाँ ये राजसमंद में है। अगर हम बात करते हैं इस फतेह सागर झील से रिलेटेड और बातें, इस फतेह सागर झील का ये बाहरी आवरण है जो डैम का स्वरूप दिया गया, बांध वगैरह बनाया गया, ये बाहरी आवरण या जो नींव है वो अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखी गई, इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है कनोट बांध या कनोट झील के रूप में भी। तो ध्यान करना, दो तो इसके उपनाम हो गए फतेह सागर झील के, एक तो नाम आ गया देवाली झील और दूसरा नाम आ गया कनोट बांध। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कार्य जय सिंह, पुनः निर्माण किसके द्वारा? फतेह सिंह के द्वारा किया गया। अब इस झील के किनारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो गौर करना। झील के दूसरी तरफ आप चलोगे निकट में, यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में एक नाम आता है सहेलियों की बाड़ी, और इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। कई बार पूछ लेते हैं, ऊंचाई पर चलते हो तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे नाम दिया जाता है मोती मगरी पहाड़ी, यहाँ पर मोती महल भी निर्माण करवाए गए और यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक स्थल भी बनाया गया। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव तो थी पिछोला में, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला। ध्यान रखना, सौर वेधशाला बोल रहा हूं, प्रथम सौर वेधशाला है वो कौन सी झील के निकट? फतेह सागर झील के निकट। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। फतेह सागर झील के बाद में नाम आ जाता है उदय सागर झील। इसका निर्माण अगर हम बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा एक नदी का जल रोक कर किया गया जिसे नाम देते हैं आयड़ नदी। हमने ये पढ़ा भी है कि आयड़ नदी जैसे ही उदय सागर झील से बाहर निकलती है इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। फिर एक नाम आता है बड़ी तालाब नाम देते हैं, या इसको ज्ञाना सागर झील के रूप में भी नाम दिया जाता है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, ये तो तीनों की तीनों, पहले उदयपुर वाली देखो फिर राजसमंद आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें नाम दे रखा है फतेह सागर झील। दो उपनाम है, एक तो देवाली झील और दूसरा कौन सा है? कन्नौट बांध। 1688 ईस्वी में महाराणा जय सिंह द्वारा देवाल गांव में इसका निर्माण करवाया गया तथा प्रारंभ में इसको क्या नाम देते थे? देवाली तालाब भी कहा जाता था। 1888 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया, तब इसका नाम क्या रखा गया? फतेह सागर। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा झील के पास में कौन सा बांध बनाया गया? कन्नौट बांध बनाया गया। अगर हम बात करते हैं फतेह सागर झील के पास में सहेलियों की बाड़ी है जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इस झील के पास में स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर उदय सिंह द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया तथा यहीं पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक। 1975-76 फतेह सागर झील के टापू पर देश की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वाला गौर करना, नीमच माता का मंदिर इसी झील के निकट बना हुआ है जिसे उदयपुर की क्या बोलते हैं? वैष्णो देवी। ध्यान रहे, सज्जनगढ़ किला और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी कौन सी झील के निकट है? अब अगर आप ढंग से प्रयास करो तो 2 ही मिनट का काम है। फतेह सागर झील उदयपुर में है, निर्माता प्रारंभ में जय सिंह, कब से कब? 1688। अगर हम बात करते हैं पुनः निर्माण, फतेह सिंह ने करवाया था 1800।
88 के लगभग। फतेह सागर झील है, इसके किनारे अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कन्नौट ने बांध की आधारशिला रखी थी, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, कन्नौट बांध। अब फतेह सागर झील से रिलेटेड आपको निकट क्या क्या है, एक तो नाम आता है, दूसरा पहाड़ी है जहां पर उदय सिंह ने मोती महल, और यहाँ एक स्मारक है महाराणा प्रताप। यहाँ एक मंदिर है नीमच माता मंदिर, जिसको उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। इस झील के किनारे यहाँ सज्जनगढ़ दुर्ग है और यहाँ सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगर ध्यान करें, इस झील के अंतर्गत ही राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई है। लगभग लगभग इतनी बातें। अब आप तीनों झीलों के बारे में बता सकते हो, जयसमंद, पिछोला और एक नाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर कौन सी झील के किनारे है, तो आप करोगे जयसमंद झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, जयसमंद। श्याम व भाट नहर किससे निकाली गई है, जयसमंद से रिलेटेड। मोती महल स्मारक स्थल है फतेह सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल, तब नाम आता है जयसमंद झील। तभी याद होंगे जब एक बार पढ़ोगे, ऐसे डायग्राम बनाओगे। यही तरीका है, पूरी की पूरी पढ़ ली, उसके बाद में ऐसे डोटेड करके क्या क्या आप जानते हो, तो एक दो बात आप भूलोगे और लिख लोगे। जो भूलोगे उनको देखोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भाई। पढ़ा दिया है मैंने, पहले समझा दिया और फिर साथ साथ में याद करवा रहा हूँ। अब देखो, इसके अलावा छोटे छोटे नाम है इसमें। एक नाम आता है उदय सागर झील। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से लेकर 1565 के मध्य एक नदी का नाम आता है आयड़ नदी के जल को रोककर किया गया। अब जैसे ही आयड़ नदी आ जाता है ना, तो आपको आना चाहिए कि आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। आयड़ नदी है, इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, आहड़ सभ्यता है, बेड़च नदी के किनारे बालाथल सभ्यता है, और एक नगरी सभ्यता भी हमने लिखी थी अगर आपके ध्यान में, चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आयड़ नदी अपना जल विलय बनास में कहां पर करती है, तब नाम आता है बिंगोद। और बिंगोद कहां पर है, भीलवाड़ा में। आपने एक नाम सुना है त्रिवेणी संगम। अगर आपके ध्यान में, तीन नदियां आपस में मिलती हैं, जिसमें एक तो नाम आता है बनास, बेड़च और मेनाल वगैरह। तो गौर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए जो ध्यान में रख रहे हैं। फिर नाम आता है उदय सागर झील के पश्चात आयड़ नदी को क्या नाम दिया जाता है, बेड़च नदी। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन, वह मान सिंह के अपमान की घटना उदय सागर झील पर होना बताया। पढ़ा है आपने हिस्ट्री में कि रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है, अनबन हो जाती है उनके बारे में। तो वो सब जो वर्णन है वो कौन सी झील के किनारे घटना हुई थी, उदय सागर झील। फिर नाम आता है स्वरूप सागर झील, और स्वरूप सागर झील है कहाँ पर, उदयपुर में। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1857 में इस झील का निर्माण किया। अब जैसे ही 1857 आ गया तो आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का पीए मेजर सावर्स था। 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ शासक तखत सिंह था, तख्त सिंह जिसको बोलते हैं। उस दौरान पीए कौन था मारवाड़ का, मेघमोहन था। ये याद होंगे ना, तभी कंपटीशन में काम के हो, वरना लिखे हुए आपको नहीं आ रहे तो आप भी किसी काम के नहीं है। जयपुर का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय। जयपुर का पीए मेजर एडन। कोटा का शासक राम सिंह, पीए मेजर बर्टन। भरतपुर का पीए मॉरिसन, और सिरोही का पीए जेडी हॉल। मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्वरूप सागर झील उदयपुर में है, तो उसका निर्माता भी शासक हो गया कौन सा,
स्वरूप सिंह। यह झील पिछोला तथा फतेह सागर को आपस में जोड़ती है। तो थोड़ा ध्यान कर लेना, स्वरूप सागर झील उदयपुर में। फिर एक नाम आता है बड़ी झील, और बड़ी झील कहाँ पर है? महाराणा राज सिंह द्वारा इस झील का निर्माण अपनी माता जाना देवी, जिसे नाम दिया जाता है ज्ञाना देवी, की स्मृति में करवाया। ध्यान रहे, इस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है, वो स्थापित किया गया। ध्यान कर लेना, बार बार बता रहा हूँ, प्रथम भालू अभ्यारण्य तो जालोर में है, सुंदा माता, और प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य पूछे तब नाम आ जाएगा बड़ी झील उदयपुर में। अब और कम से कम नहीं हो तो ये तो याद करो कि उदयपुर में झीलें कौन कौन सी हैं? जयसमंद, पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर और बड़ी झील। नाम याद हो जाएंगे। बड़ी झील है, इसको निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अपनी माता ज्ञाना देवी या जाना देवी की। स्वरूप सागर झील का निर्माण स्वरूप सिंह। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह। पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे द्वारा। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण के रूप में, और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह। फिर आपस में बातचीत करोगे ना कि दो बात आप बताओ, इतने में ये झीलें वो इजी वे में याद हो जाएंगे। ध्यान कर लेना, बार बार बता रहा हूँ, श्याम और भाट नहर जयसमंद से निकाली गई हैं। चित्रित हवा महल जयसमंद झील के किनारे है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। फिर देखो आगे इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में एक नाम आता है, कौन सा? भोपाल सागर। महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। इस झील को जलापूर्ति बनास नदी पर स्थित एक बांध है, कौन सा? मातरकुंडिया बांध। और ये मातरकुंडिया बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उनके द्वारा की जाती है। फिर दो लास्ट इस संभाग में झीलों के नाम आते हैं, एक तो है गेप सागर और एक नाम आता है राजसमंद। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब नाम भी लिख रहा था तब भी बताया था, गेप सागर झील या एडवर्ड सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और गजनेर झील बीकानेर में। तो गौर करें, गेप सागर झील है, ये डूंगरपुर में है। इस झील को एडवर्ड सागर झील भी कहा जाता है। अब ध्यान कर लेना, इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपीनाथ। याद हो जाएगा, गेब सागर गया रहे और निर्माण में भी गया आएगा गोपीनाथ। सहेलियों की बाड़ी में स आ रहा है और संग्राम सिंह के नाम में भी क्या आ रहा है? स। तो कोई ना कोई लॉजिक बिठाते रहोगे तो ये सही हो जाएंगे। इस झील के मध्य में बादल महल बना हुआ है, जिसका निर्माण महारावल कुंजराज द्वारा किया गया। पूछा गया है एग्जाम में, टिक करना। अगर पूछे कि बादल महल, और बादल महल कौन सी झील, जगह है, हाँ, बादल महल है वो कौन सी झील के मध्य में है, तब नाम आएगा कहाँ पर? बादल महल है वो झील पूछे तब नाम आता है गेप सागर झील। फिर नाम आता है गेप सागर झील के किनारे दो ही मंदिर हैं। नर्मदेश्वर तो बता रहा हूँ जयसमंद में, यहाँ कर ध्यान कर लेना, विजय राज राजेश्वर शिवालय बना हुआ है, जिसका निर्माण विजय सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। झील के किनारे पुंजेला तालाब, और एक और कौन सा है? इस झील के किनारे, सही करना ये नाम, कालीबाई स्मारक स्थल बना हुआ है। ये आप घटना जानते हो, एक नाम आता है एग्जाम में, रास्तापाल कांड। ये डूंगरपुर में हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उस दौरान रोक लगा दी थी कि कोई भी भारतीयों को शिक्षा से संबंधित कार्य या स्कूलों की स्थापना नहीं की जाए। नाना भाई ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हम अपने क्षेत्र में लोगों को एजुकेटेड करेंगे, और इनका साथ दिया था सिंगा भाई ने। दोनों ने मिलकर स्कूलें चला रहे थे, अचानक अंग्रेज अधिकारी आ गए और उन्होंने इन स्कूल को बंद करने का आदेश दिया। कहते हैं कि दोनों नहीं माने। उसमें एक का तो उसी दौरान गोली मारकर वहीं हत्या कर दी गई, दूसरे को जीप के पीछे लटकाया गया था और वो ऐसे घसीट कर लेकर जा रहे थे। उस दौरान कालीबाई आ गई थी और उन्होंने, कहते हैं कि अंग्रेजों को सामने देखकर भी उसका प्रतिकार किया था। आजकल तो 100 लाख जी टावर, गुरुजी पढ़ा रहे हैं टावर,
उस जमाने में आप देखो कितने मोटिवेट थे, कितने आप सोच सकते हो। कह उल्टा है आजकल, अगर जीप से बांध कर लेकर चले जाए तो सबसे पहले बच्चे भाग कर जाएंगे, गुरुजी को बांध रहे हैं इसका मतलब सेकंड नंबर है। हाँ, तो उस जमाने की शिक्षा और आज की शिक्षा में फर्क आ गया है। तो गौर कर लेना, इसके किनारे कालीबाई का स्मारक स्थल है। अब इतनी बात तो कम से कम दिमाग में बैठाना कि गेप सागर या एडवर्ड सागर झील है कहाँ, डूंगरपुर में है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, गोपीराज के द्वारा। इस झील के मध्य में एक महल है, कौन सा, बादल महल। यहाँ शिव का मंदिर है जिसको विजय राज राजेश्वर शिवालय के रूप में नाम दिया जाता है। एक स्मारक बताया था, कौन सा, कालीबाई स्मारक। लास्ट नाम आता है कौन सी झील, राजसमंद झील है कहाँ पर ये। उपनाम अगर आपसे पूछे तो इसे नाम देते हैं राजसमुंदर। राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य करवाया तथा ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ध्यान कर लेना, प्रथम पूछे तब तो जयसमंद करोगे और दूसरी कौन सी है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान किया गया जिसमें लगभग कितने व्यक्ति शामिल थे, 60,000। इस झील को जलापूर्ति गोमती तथा उसकी सहायक नदी, ये गौर कर लेना, केलवा व ताल द्वारा की जाती है। झील की आधारशिला किसने रखी थी, घेवर बाई ने। सर ने आपको वो कहानी बताई होगी कि जैसे ही झील का निर्माण कार्य चलता, दिन के समय रात के समय कोई अदृश्य शक्ति आती और झील का निर्माण कार्य तोड़कर चली जाती। फिर राजा ने ज्योतिष के पास में पहुंचे और उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ एक ऐसी महिला का चयन करो या ऐसी महिला को ढूंढो जिसके बाई आंख के नीचे तिल वगैरह है। और कहते हैं कि उस दौरान घेवरबाई मिली थी, उन्होंने इसकी नींव रखी। उसकी नींव रखने के बाद में इसका निर्माण कार्य अच्छे से चला था। कहते हैं कि एकमात्र राजस्थान की घेवरबाई सती हैं जो बिना पति के क्या हुई हैं, सती हुई हैं। तो देखो इस झील की जलापूर्ति गोमती और उसकी सहायक नदी केलवा और ताल द्वारा की जाती है। झील की आधारशिला घेवरबाई द्वारा रखी गई। कालांतर में घेवर माता इसी के किनारे क्या हुई थी, घेवर माता राज्य की एकमात्र सती है जो बिना पति की हुई है। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल स्थित है जहां 25 बड़े शिलालेखों पर मेवाड़ की वंशावली राज प्रशस्ति रणछोड़ दास भट्ट तेलप द्वारा लिखी गई। झील के दक्षिणी छोर में राज सिंह द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय का निर्माण किया गया है। और लास्ट पॉइंट देखो, ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसके नाम पर क्या बना है, एक संभाग के मैंने समझा दिए, एक बार ढंग से जाकर आप पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से न तो इनको लिखने की जरूरत है नोट्स के नोट्स। कल हम अजमेर संभाग वाली चर्चा करें।